जब हर जगह चर्चा ये चल रही है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से वो भारत के साथ खड़े हैं, मैं इस समय मेंढर में गांव सैलानी पहुंची हूं, जहां पर शहीद औरंगजेब का परिवार जो है वो आज भी रहता है। औरंगजेब आपको याद होंगे, जिनकी शहादत साल 2018 में हुई थी, और उनके पिता ने जिस तरह की बातें की थी वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी थी। मेरे बच्चे को मौत की घाट उतार के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज गम बनाया जा रहा है। मैं अकेला नहीं बना रहा, मैं अकेला नहीं। शहादत दी है देश के लिए, तो हम देश निवासी हैं। हम जो कसम खाई, जो वादा किया, वो पूरा कर दिया। जिसके लिए कसम खाई थी, आज वो अपनी गर्दन कटा के मेरा बेटा मेरे पास आ गया। माँ आज भी गर्व से अपने बेटे की ये एल्बम रखती हैं और दिखाती हैं। बेटे के जाने का दर्द कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन ऐसे माँ बाप को वाकई सलाम है जिनका जो खुद भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इंडियन आर्मी में उन्होंने सर्व किया है, और इनके सभी बच्चे देश की सेवा में लगातार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अभी इस टाइम में मैं तो रिटायर हो गया, तो सबसे बड़ा लड़का वो भी रिटायर हो गया, 3 महीने हो गए। तो उससे छोटा औरंगजेब था जिसको कंडक्ट कर दिया मिलिट्री ने। ये किया लोकली इन्होंने किया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के थे लेकिन लोकल ज्यादा थे। तो उसके बाद 3 अभी ऑन डिप्टी हैं। अभी जो उड़ी में एक, तो 2 रजौरी में। बेटे आपके अभी भी फौज में हैं, हालात बड़े मुश्किल भी चलते हैं, पर एक माँ का दिल मजबूत रहता है। घर में बदला लेंगे, बेटे का, भाई का बदला लेंगे, अभी भी लेंगे जरूर आतंक के खात्मे के साथ। हाँ, लेंगे बदला। आपके इस समय जो आप पहलगाम वाला हमला आपने देखा, दिल कितना मायूस हुआ, गुस्से में आया? देखो, मेरे पास तकरीबन 5 साल थी, ऑल मीडिया आ गई, यानी बंगलोर तक, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक पहुंच के जो मैं कहा वो सब हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। ये मैंने बोला था कि असल बात क्या है कि जो श्रीनगर है कश्मीर के अंदर, वो लोकल ज्यादा हैं, नुकसान ये कर रहे हैं। अगर मिसाले आप अभी कहाँ से आए ये पता नहीं, आप दिल्ली से आए, बम्बे से आए, मैंने पूछा नहीं आपको, लेकिन मेरे घर का किसी ने रास्ता बताया ना कि वो फलां घर में रहता है, तो अब डायरेक्ट आपको तो नहीं पता था ना कौन कहाँ है। तो फिर अगर वो पाकिस्तान से आ रहा है या कहीं से आ रहा है तो उनको गाइड किया जाता है ना, बड़ी बात ये है। तो फिर उस इलाके की हम लोकल सर्च करते हैं कि इस इलाके में आज ना आर्मी है, ना पुलिस है, ना सीआरपी है, ना कोई आईटीबी, यानी कि कोई वहां पे नहीं है। तो इलाके को पूरा देखकर तो फिर ये कंडक्ट कराया इन्होंने, फिर ये किया। जब तक बीच में हमारा हाथ नहीं, तब तक दूसरा कुछ नहीं। मतलब कार्रवाई दोनों तरफ जरूरी है, यहाँ जो लोकल मदद कर रहे हैं, यहाँ के जो टेररिस्ट हैं, और पाकिस्तान का जो मदद है। देखो, पाकिस्तान का असल में हमारे, मैं यहाँ की बात करूँ, जम्मू पुंछ रजौरी की बात करूँ, को बीच में एका दुका मैं कह नहीं सकता होगा कोई, लेकिन हकीकत में यहाँ का कोई पाकिस्तान की आवाज नहीं उठा रहा। पाकिस्तान, एक बात आप बताओ कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान हमारे खिलाफ खड़ा है, हमारा कितना नुकसान कर दिया। मैं अपने बेटे की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस देश की बात करूं कि यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ इर्द गिर्द 2 किलोमीटर के अंदर 45 आदमी मिलिटेंटों ने मार दिए, उनकी क्या सपोर्ट करनी है। वही चोर, देखो जी, चोरी करते हैं और खून खराबा करते हैं, तो उनके खिलाफ तो मैं तो पहले आवाज उठाई थी। अगर मुझे मेरे हाथ में हो तो मैं तो अपना प्योका लेके तो एक साइड में हो जाऊं, लेकर ये ले सकती है इंडियन आर्मी, बिल्कुल ले सकती है। हमारे पास, हमको इतने कमजोर थोड़ी है, हम सिर्फ शराफत देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं। इस बार आप क्या कार्रवाई देख रहे हैं? इंडिया, पाकिस्तान का तो आर्मी चीफ तक छुप गया है अभी डर से, लेकिन आपको लग रहा है कि इंडिया को इस बार एक मुश्त ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वाकई पीओके तक रहे? देखो, हमारी जो फौज कट गई, जो फौज कट के बीच में अग्निवीर करके,
तो उसमें हमारी जो कमी पई वो हमने पूरी कर दी है। ऑल एक्स मैन विद कैटेगरी वो उसमें हमने डाल दिए पूरे, हम उसमें शामिल हो गए। अभी मेरी एज मिसाल 60 साल की उम्र हो गई, लेकिन मुझे भी मैसेज आया, मैं उसमें शामिल हो गया हूँ। हमने वो अपना जो कमी थी हमने पूरी कर दिया, हम वो ले करेंगे, सीधी सी बात। तो अभी भी जो कार्रवाई चल रही है उसको आप ठीक समझ रहे हैं? जितनी कार्रवाई चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है बिल्कुल ठीक चल रही है। मैं प्रधानमंत्री से, आप भी तो बॉर्डर के एरिया में रहते हैं इधर। देखो मैं प्रधानमंत्री से मैं 2 बार मिला हूँ, इतनी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मैं आपको ये बताऊं, इतनी गिरफ्तारी जो करनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। अपने राजनाथ सिंह से मिला, अच्छा आर्मी चीफ से मिला, मैं सबसे मिला हूँ। इतनी गिरफ्तारी नहीं हो रही, लेकिन टाइम लिया था मैंने। उन्होंने बोला था कि जब मर्जी आ जाए, लेकिन मैं खुद नहीं जा सका। लेकिन उसमें प्लान यही था कि जो आने वाला वक्त है वो गलत आ रहा है, उसके बारे में हमने पहले अपने आप को संभाल के रखना। लेकिन वो थोड़ा सा असल में विश्वास से आप यहाँ है ना, विश्वास किया तब आए ना, तो हमने उन पर विश्वास किया कि ये हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। पड़ोसी देश है, मजलूम मरेंगे, गरीब मरेंगे, बच्चे मरेंगे, बीवी मरेंगी, तो उन पे हमने बहुत बड़ा विश्वास किया। लेकिन उन्होंने विश्वास इस चीज को ईमानदारी नहीं समझी, तो बेरहमी से जिस हिसाब से उन्होंने ये किया है ना, ये कत्लेआम, ये गलत किया। इसका गलत का नतीजा गलती होता है। इसका आप जब आग लगती है ना, तो सूखी भी गिल्ली भी सब जल जाती है, उसमें कोई लिहाज नहीं होगा भी, उसमें कोई छूट नहीं है। पर हिंदुस्तान की ताकत के आगे वो नहीं है। वो जी कहाँ, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ये, हालांकि मैं ये भी कह चुका, हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो इस वक्त अनडिप्टी है, एक्स और मिला के हमें ये जो बॉर्डर है इन पर तैनात किया जाए, उसकी ताकत ही नहीं कि हम तो जाकर पता नहीं कहाँ डेरा लगाए। लेकिन कमांड किसके हाथ में है? वो दिल्ली में है, हमारे हाथ में कमांड नहीं है। जैसे कहा जाए कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसे बच्चों के माँ बाप ये बातें कह रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार, अपना खून इस देश को दिया है, तो यकीन करिए कि हिंदुस्तान की ताकत यहीं से उठती है। पहलगाम में जब आतंकवादी आए और जब वहां पर कत्लेआम किया, तो लोगों से पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। मैं एक ऐसे पिता से पूछ रही हूं जिसके बेटे ने अपनी जान देश के लिए दी, जिस पिता ने खुद पूरी सर्विस अपनी की है देश के लिए। ये मजहब की बात कहां से आ रही है? क्यों आतंकवादियों ने ऐसा किया? देखो, इसमें जहां तक मेरी सोच है, मैं अपनी सोची से बात करूंगा। पहली बात तो जो अपने लोकल यहाँ के बीच में उनमें शामिल थे, ये प्लान वहां से बना है कि आप मजहब पूछ के मारिए ताकि हमारे कश्मीर के अंदर कोई हिंदू दाखिल ना हो। उसके बाद हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई लग जाए तो मिलिटेंट कामयाब हो जाए, तो कश्मीर भी कामयाब हो जाए। उसका असली मकसद ये है मेरी सोच के अंदर। मजहब पूछ के वो नहीं मारते, मजहब पुछाने वाले या पूछने वाले ये हमारे खुद के हो सकते हैं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। उनका किसी मजहब तक, मैं क्या, यहाँ हमारे लोकल, यहाँ एक तहसील तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक ब्लॉक मनकोट की एक नॉर्मल बात करो, यहाँ 40 के 45 हमारे चुन चुन के आदमी मार दिए। मेरे सक्के भाई को मार दिया यहाँ से हटा कर। वो सऊदी अरब से आया, बड़ी मुश्किल से 1-2 लाख 3 लाख ले आया था, बड़ी मुश्किल से। तो रात को आया तो दूसरे नहीं तो तीसरे दिन यहाँ से हटा के उसको गोली मार दी, ले गए कि हमारे साथ चलो। तो उसने जब आपस में झगड़ा हुआ तो गोली मार के चले गए, बात खत्म हो गई। मतलब मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे, इस बार उनको लगा कि हिंदुस्तान के अंदर लड़वा दो सब। अभी लड़वाने की यही बात थी ना, पहले तो उन्होंने हिंदू मुसलमान को नहीं देखा। उसके बाद अब ये बात इसीलिए पैदा की कि बीच में अंदरूनी अपने जो लोकल है, कि देखो आप लोकल बीच में उनकी सोच होती है, ये खून के जज्बे होते हैं, खून की जज्बात होती है। बीच में आपने जो है, जब तक ये मुलव्वस, मैं पहले बोला ना कि अपने आदमी अगर मुलव्वस नहीं है तब पाकिस्तान की ताकत नहीं कि बीच में अगर हमारा को काट करके निकल जाए। ये तो हम सोचते रहे कि ठीक है वो आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको रास्ता दिखाया जाता है, बगैर रास्ते के नहीं आते। शहीद औरंगजेब के भाई आप हैं, आप भी चाह रहे हैं कि देश की सेवा में आप? एक्चुअली मैं शहीद औरंगजेब सूर्य चक्र, उसका ब्रदर जफर इकबाल। जैसे कि मैंने देखा है कि मैं जब से होश संभाला है तो हमारे जो देश के जवान हैं, कोई कहीं शहीद हो रहा है, कोई कहीं शहीद हो रहा है, तो हमारा यही मतलब मेन मुद्दा हमारे परिवार का भी यही रहा कि अपने देश की सेवा करें,
तो मैं खुद भी अभी मतलब देश की सेवा करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो जैसे कि मान के चलो पाकिस्तान जो है ना, कभी कोई वार करता है तो कभी कोई वार करता है। तो जैसे मतलब ये मेरा एक सरकार से निवेदन है कि जो हम पीओके है वो लिया जाए। तो हमारी जहां सरकार को जरूरत है हम तैयार हैं। हम जब भी हमें याद करें हम तैयार हैं देश का बदला लेने के लिए। देश जो जवान शहीद हुए उनका बदला लेने के लिए तैयार है जी। टेररिस्ट सोचते हैं कि अगर वो किसी का कत्लेआम करते हैं, किसी की हत्या करते हैं तो लोगों में दहशत आती है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में रहने वाले नौजवान जिनके अपने भाई शहीद हुए हैं देश के लिए, वो कह रहे हैं कि मुझे फौज में लो, मैं पीओके भी भारत जीत सकता है। जहाँ जीत सकता है वो। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप पीओके लो और हम तैयार हैं, बैठे हैं लड़ने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं, तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए देश के लिए। तो सरकार से निवेदन है कि पीओके लिया जाए, तो हम तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए।